हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आज का आपका दिन? तो दोस्तों, मैंने जो आपके लिए मंडे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बड़ा क्लियर बोला था कि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो मेरा व्यू है थोड़ा सा बीरिश है। और आप देखिए आज वैसा ही मोमेंटम रहा। मतलब अगर आप मेरी मंडे वाली वीडियो जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल इतनी अच्छी स्टिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करता हूँ, फिर भी आप लोग ज़्यादा लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो चलिए दोस्तों, कल है अपनी निफ्टी की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और कल लग रहा है कि अच्छा खासा मूवमेंट चार्ट को देख के, प्रीमियम को देख के ऐसा फील आ रहा है कि कल अच्छा खासा मूवमेंट फिर से आएगा। इस बार तो आप देखो 2-3 एक्सपायरी से ठीक ठाक मूवमेंट आ रहे हैं प्रीमियम के अंदर, और ऑप्शन बायर की चांदी बनती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो डिस्कशन कर लेते हैं। अब कल जो मेरे को लगता है दोस्तों, कल दोनों साइड का मोमेंटम रहेगा मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्स्ट 1 घंटा 1.5 घंटा मार्केट में बीरी साइड का मोमेंटम या साइडवेज मोमेंटम रहेगा। 11 साढ़े दस बजे के आसपास से जो मोमेंटम है वो चालू हो जाएगा, आई थिंक अपसाइड वाला। तो अपसाइड के मोमेंटम अच्छे आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव जो मेरा व्यू है कल का वो पॉजिटिव है। अगर मेरी मंडे वाली वीडियो देखोगे आप तो वहाँ मेरा बड़ा क्लियर व्यू है दोस्तों कि भाई मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए मैं बिरीश था। थर्सडे और फ्राइडे के लिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बुलिश है मार्केट में। तो कल के लिए दोस्तों, मैंने अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंडेंट बता देता हूँ आपको कल के लिए क्या क्या हमने डिस्कशन करना है। एक तो कल मैंने निफ्टी का इंडेक्स का आपके लिए एनालाइज किया है, उसके बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं। दूसरा, उसके दो प्रीमियम कौन कौन से हैं कॉल और पुट के, आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए वो भी एनालाइज करके दिए हैं। उसके बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं वो भी एनालाइज किए हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी का भी चार्ट और उसके प्रीमियम मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो उसका भी मैंने आपको एनालाइज करके दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सिस्टम बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में अपन अपना जो व्यू है वो अपसाइड का और डाउन साइड का लेवल के हिसाब से पहले तो प्लान करेंगे। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है 55,518 रुपये के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 55,830। दूसरा टारगेट रहेगा 55,960। तीसरा टारगेट रहेगा 56,404 का। तो ये जो अपने लेवल हैं दोस्तों, ये अपसाइड के लेवल हैं जो बैंक निफ्टी में मुझे नज़र आ रहा है कि अगर पॉजिटिव हुआ तो ये इस लेवलों तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं डाउन साइड की दोस्तों। अब डाउन साइड में आपको ध्यान क्या रखना है? डाउन साइड में आपको एक ध्यान रखना है लेवल 55,235 रुपये का लेवल, है ना दोस्तों। ये 55,235 के नीचे पहली 5 मिनट की अगर कैंडल क्लोज करता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 55,040 रुपये का, और दूसरा टारगेट जो अपना रहेगा वो रहेगा सीधा 54,172 रुपये का, और थर्ड टारगेट जो अपना रहेगा इसमें वो 52,775 का। अब मेरा व्यू क्या है दोस्तों? मेरा व्यू ये है कि मैं आपको अगर अपना व्यू बताऊं तो इसके चार्ट को देख के मुझे ऐसा लगता है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट कल सुबह सुबह यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ पे आके ये प्रीमियम डिके करेंगे इस लेवल तक। जो हमने वो लेवल डिस्कस किए हैं वो तो चलो एक ऐसा है कि अपने लेवल जो पहले हमने डिस्कस ही लेवल करने थे कि लेवल अपने कौन कौन से जा सकते हैं, लेकिन मेरा लास्ट लेवल जो डाउन साइड का कल यही रहेगा 54,172। अप साइड के लिए मैं थोड़ा सा ओपन हूँ, तो आप ये लेवल जरूर मार्क करके चलिएगा 55,040 रुपये का लेवल। यहाँ से होपफुली रिटर्न होने की संभावना पूरी है, तो आप इस लेवल को जरूर मार्क कर चलिए 55,040 को। ये तो दोस्तों हो गए अपने इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अपन चलते हैं प्रीमियम का, जहां आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ करके देता हूं। आप मेरी वीडियो चेक कीजिएगा, कई बार तो प्रीमियम ऐसा होता है कि भाई मतलब 8-8 10-10 गुना आपका पैसा करवा जाते हैं वो। चलिए, तो ये जो येलो लाइन में मार्क करता हूँ, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं मैं, ये येलो लाइन मेरी एंट्री लाइन होती हैं।
तो इसके नीचे हमने एंट्री नहीं लेनी होती है। इसके नीचे जो भी अपना दूसरा स्पॉट रहता है वहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, इसके ऊपर अपने टारगेट रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 55,400 की पुट का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों हमें ध्यान रखना है, 310 रुपये के ऊपर पहली कैंडल करता है क्लोज, तो हम 5 मिनट की, तो पहले 380 का टारगेट, दूसरा टारगेट 477 का, और थर्ड टारगेट है 671 का। अब मान के चलिए कि ये दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर आप इस प्रीमियम को छोड़ दीजिएगा। अगर आपका व्यू बिरीज साइड है, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं कल डाउन साइड की ही ट्रेड लूंगा, तो आप इस प्रीमियम को छोड़ दीजिए। फिर आप 100 रुपये के लेवल के आसपास देखिएगा इसको। 100 रुपये के आसपास अगर लेवल पे आप एंट्री, जहां पे अगर छोटी कैंडल काइंड ऑफ क्लोज करता है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, अगर मार्केट का पूरा व्यू पॉजिटिव साइड ही हुआ तो भी ये यहाँ पे आके अटकेगा जरूर, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके आपका एसएल लेके जाएगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। कोस्ट टू कोस्ट आपका पैसा लेके जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए इस लेवल को। तो फिर इसका ये दोस्तों 45 रुपये का हीरो जीरो का लेवल है। कल अगर ये बिल्कुल ही डीके कर 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 करके बिल्कुल यहाँ 45 पे पहुंच गया तो फिर ये यहाँ तक के लेवल खोल देगा। यहाँ से 45 से 380 और 477 के लेवल खोल देगा। ये आप कल पुट का प्रीमियम है 55,400 का, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कॉल की तरफ। अब कॉल का प्रीमियम है दोस्तों 55,400 का कॉल है। अब ये 55,400 का कॉल जो है, इसके भी अपनी 2 एंट्री पॉइंट रखी हुई हैं हमने, इसके भी हीरो जीरो के लेवल है। तो देखिए पहला तो ये प्रीमियम या तो 234 से स्पॉट ले ले या 395 के ऊपर अपने को मिले। 395 के ऊपर मतलब 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, या यहीं पे स्पॉट ले ले, मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोज करे आके, ठीक है, साइडवेज हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे आया, यहाँ पे कैंडल क्लोज करे, तो अपन अपने टारगेट के हिसाब से चलेंगे। फिर या फिर ये 5 मिनट की कैंडल अपनी 395 रुपये के ऊपर कर दे क्लोज। चलिए इसके टारगेट पहले अपसाइड के देख लेते हैं। अगर ये 395 के ऊपर क्लोज करता है दोस्तों, 395 के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल करता है क्लोज, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 560 का, दूसरा रहेगा 770 का, थर्ड रहेगा 960 का। तो ये 3 टारगेट जो है अपने ऊपर साइड के लिए रहेंगे अगर ये यहाँ से क्लोज कर लेता है 5 मिनट की कैंडल। तो ये लेवल नोट कर लीजिएगा। अब इस प्रीमियम को देखना कब नहीं है, जब ये 234 के नीचे चला जाए, ठीक है, तो आपको वेट करना है दूसरे लेवल का, वो है 100 रुपीज़ का लेवल दोस्तों। ये 100 रुपीज़ का लेवल आपको देखना है। अगर ये 100 रुपीज़ पे आके, बहुत अच्छा पॉइंट है, 85% चांसेस होंगे यहाँ से रिटर्न करने का, तो ये वाला लेवल आप देख लीजिए 100 रुपीज़ का है। उसके बाद हीरो जीरो लेवल इसका 40 रुपये का है। बाई चांस मान के चलो कि प्रीमियम डीके होते रहे, दोनों कॉल पुट के दोनों होते रहे, तो यहाँ पे आके ये शूट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 395 के लिए। तो ये आपका हीरो जीरो का लेवल है, ध्यान रखिए। अच्छा, कल बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। तो ये तो है अपना बैंक निफ्टी का दोस्तों। अब चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। अब मैक्सिमम लोग हैं, इसकी वीकली एक्सपायरी रहती है, तो मैक्सिमम लोग सेंसेक्स और निफ्टी के ही दीवाने हैं, तो इसको नहीं भूलना चाहिए। इसके भी प्रीमियम अच्छे खासे लग रहे हैं। इंडेक्स भी ऐसा बोल रहा है कि आज इसने कंसोलिडेशन कर दिया नीचे जाके, अब किस साइड इसका मोमेंटम रहेगा। लेकिन दोस्तों इसका क्या है, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें इसके अंदर भी लेवल पे काम करना है। अगर आप कल एक्सपायरी में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बार मेरे प्रीमियम के पेपर ट्रेड के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर चेक कर लीजिएगा। और जो मैं इंडेक्स पे आपको लेवल निकाल के देता हूं दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देखिए, मेरी 10 20 30 वीडियो देखिए, आपको ज़बरदस्त मज़ा आएगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो चलिए अपन इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसको हमने ऊपर साइड के लिए प्लान कब करना है, जब ये 24,800 रुपये के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करे या 24,700 रुपये से सपोर्ट ले, तब हम इसका करेंगे प्लान। अब अपने टारगेट डिस्कशन कर लेते हैं ऊपर के पहले। अगर दोस्तों ये 24,800 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,100 रुपये का 24,800 के ऊपर। दूसरा टारगेट रहेगा अपना 25,230 रुपये का। ये कल के लिए मेरे लास्ट टारगेट है निफ्टी में। अब डाउन साइड हमने कब प्लान करना है, 24,700 रुपये के नीचे दोस्तों अब अपना डाउन साइड का प्लान करेंगे। 24,700 के नीचे इसने 5 मिनट की कैंडल क्लोज की तो हमारा पहला बेस्ट टारगेट रहेगा 24,530 रुपये।
अगर 24,500 को लेवल दूसरा टारगेट रहेगा, कट किया तो 24,480, और अगर इसको भी कट कर दिया फिर ये तीसरा टारगेट आपका 24,380 का रहेगा। ये 3 लेवल आप नोट कर लीजिएगा निफ्टी में। अब अपन चलते हैं इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं। अब इसके प्रीमियम है दोस्तों, पहले है 24,700 रुपये का कॉल है, जो कि मैंने एटीएम लिया है। वैसे मैं 750 पे बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मतलब जो 750 नहीं, इन द सेंस कि जैसे 450 हो, 550 हो, मतलब 50 वाली क्वांटिटी, जो 24,700 पे ट्रेड करूंगा, 24,800 पे। 24,700 आज बहुत टाइम बाद ये मतलब वैसे बंद हुआ है, तो मैंने आज एनालाइज कर ही दिया इसका एटीएम का। तो चलिए अपन इसका भी देख लेते हैं क्या करना है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि पहली कैंडल ये करता है 142 के ऊपर क्लोज। ठीक है दोस्तों, पहली कैंडल लग रही है 142 के ऊपर क्लोज करता है, मार्केट गैप अप होता है, तो हमें पहला टारगेट देके जाएगा 201 रुपये का, दूसरा देके जाएगा 281 का, थर्ड टारगेट 365 का मेरा लास्ट टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाई चांस इसके ऊपर ये बहुत अच्छी मूवमेंट है, इसके ऊपर स्टेबल करने लग गया तो 445 तक ये टारगेट आपको देके जाएगा। अब इसको देखना कब नहीं है प्रीमियम को, अगर ये 75 के नीचे चला जाए दोस्तों, तो आपको फिर ये छोड़ देना है लेवल। यहाँ से आपको 24 रुपये का इसका हीरो जीरो का लेवल है, यहाँ से देखिएगा ये ऑलमोस्ट आपको 142 150 तक के टारगेट बड़े आराम से देके जाएगा, ये नोट करिएगा। ठीक है, ये इसका 24,750 की कॉल के लेवल हैं। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं 24,750 की पुट का। अब इसका भी जो लेवल दोस्तों है वो एक काइंड ऑफ जोन में है, इसका भी मतलब 30-35 पॉइंट ऊपर की रेंज नज़र आ रही है। तो पुट के प्रीमियम को हम लोग सिर्फ 140 के ऊपर अगर 2 कैंडलें क्लोज करता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इसको थोड़ा वेट करेंगे। अब ये मान के चलो 140 के ऊपर पहली कैंडल कर लेता है दोस्तों क्लोज, 140 के ऊपर पहली कैंडल ये कर लेता है क्लोज, तो अपना टारगेट पहला रहेगा 187 का, दूसरा 254 का, थर्ड 310 का। अब अगर इसने यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है या 81 से, फिर आपके टारगेट 187 तक के आ जाएंगे। अब मान के चलो ये प्रीमियम डीके होके इसके नीचे खुल गया, 81 के नीचे मार्केट गैप अप हो गया, तो इस केस में आप दोस्तों 32 रुपये का लेवल आपका हीरो जीरो का लेवल है, फिर इस पे ध्यान रखिएगा। ये आपको अप्रोक्सीमेटली 140 रुपये तक के टारगेट देके जाएगा। ये आपके हीरो जीरो के लेवल हैं, बैंक निफ्टी के भी और निफ्टी के भी। फिन निफ्टी के भी अच्छे प्रीमियम नज़र आ रहे हैं, मैंने अपने लिए एनालाइज करके रखे हुए हैं वो, अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपके लिए वो भी एनालाइज कर दूंगा। कोई मिड कैप में एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करता है, उसके भी मैंने एनालाइज करके रखे हुए हैं। कल जिस इंडेक्स में मुझे मूवमेंट मिलेगा दोस्तों, मैं वहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा। तो अगर आपको भी कोई प्रीमियम चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं आपके लिए वो भी कर दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहो तो मैं आपको एक बार कंपैरिजन दिखा देता हूँ, आपको एंट्री किस तरह का प्लान करना होता है। एक बार रुकिए, आपको थोड़ा ऐसे समझ आ जाएगा तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों, ये मैं ना दोनों चार्ट लगा लेता हूँ, एक अपना 24,750 का पुट का है, एक अपना कॉल का है। अब आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये लेवल मार्क किए ना दोस्तों, अगर ये देखिए, अब इसको ध्यान से सुनना, अगर ये कॉल का प्रीमियम 75 के नीचे गया तो ये 140 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी एंट्री यहाँ से प्लान कर लीजिएगा ऊपर साइड का। अगर ये ऊपर गया 142 के, तो ये 81 से नीचे खुलेगा, तो आपको वेट करना है दूसरी सेकंड ओपिनियन। अगर ये इसी रेंज में घूमता रहा दोनों प्रीमियम, तो थोड़ा अवॉइड करना, ये आपके सुबह सुबह खाएगा एक्सेल। तो जिस तरह आज इसने सुबह सुबह किया है, तो ट्राई करना इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना। बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो को, दोनों चार्ट लगा के आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।